एवरीवन, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर सीरीज के एक और नए एपिसोड के साथ। अगर आप इस सीरीज के अब तक के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको वहां बाकी के एपिसोड्स मिल जाएंगे। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि साबितो और माकुमो की मदद से तांजीरो फाइनली उस बड़े से पत्थर को अपनी तलवार से काट देता है और इसी के साथ वो सकोंजी का आखिरी टेस्ट भी पास कर लेता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस पत्थर को काटने के बाद तांजीरो को रियलाइज होता है कि वो साबितो का मांस इतनी आसानी से इसलिए काट पाया क्योंकि अपनी सूंघने की शक्ति पर फोकस कर उसने एक ओपनिंग थ्रेड को फॉलो किया। ये ओपनिंग थ्रेड एक तरह का लिंक है जो तांजीरो को अपने अपोनेंट के वीक स्पॉट तक पुल करके गाइड करता है। तांजीरो को बस कंसंट्रेट करके ओपनिंग थ्रेड को फॉलो करना है, फिर वो अपने ओपोनेंट को इजीली हरा सकता है। तांजीरो अपनी जीत पर अभी भी थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी सकोंजी वहां पर आते हैं। वो कहते हैं, मैं कभी तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए भेजना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपने और स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन में मरते हुए नहीं देख सकता हूँ और इसलिए मैंने आखिरी चुनौती के तौर पर तुम्हें उस बड़े से पत्थर को काटने को कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम ये टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। इसके बाद सकोंजी कहते हैं कि तांजीरो बहुत ही कमाल का बच्चा है और सकोंजी को उस पर नाज है। सकोंजी की बातें सुन के तांजीरो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ये देख के सकोंजी उसको गले लगा लेते हैं और उसको कहते हैं, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वो कंपटीशन जीत के जिंदा वापस आओगे। मैं और तुम्हारी बहन नेजुको तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद सकोंजी तांजीरो को अपने साथ घर ले जाते हैं और तांजीरो के टेस्ट पास करने की खुशी में बहुत सारे खाने के अच्छे आइटम्स बनाते हैं ताकि तांजीरो पेट भर के अच्छा खाना खा सके। सकोंजी को पता है कि आने वाला समय तांजीरो के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा और उसको कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सकोंजी चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन से पहले तांजीरो कुछ अच्छा समय बिता सके। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन में जाने से पहले तांजीरो अपने बाल काट लेता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे। सकोंजी उससे पूछते हैं कि क्या उसको उनका बनाया हुआ खाना अच्छा लगा। तांजीरो कहता है कि उसको खाना बहुत अच्छा लगा और उसने पेट भर के खाना खाया। सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि इंसानों की तरह डीमंस भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए खाना खाते हैं। एक डीमन जितना इंसानों को खाएगा उसकी शक्तियाँ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। कई केसेस में तो ज्यादा इंसानों को खाने की वजह से डीमंस की मैजिकल पावर्स भी बढ़ जाती हैं और डीमंस इंसानों पर मैजिकल स्पेल्स भी कर सकते हैं। अगर किसी इंसान की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है तो वह एक डीमन की सेंट से बता सकता है कि उसने अब तक कितने इंसानों को खाया है। तांजीरो को ये सब इंफॉर्मेशन बताने के बाद सकोंजी उसको एक फॉक्स मास्क देते हैं जो उन्होंने खुद बनाया है और उस मास्क पर एक मैजिकल स्पेल भी किया है जो तांजीरो को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट डे तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के कंपटीशन में जाने के लिए रेडी होता है। नेजुको अभी भी नींद से नहीं जागी है तो तांजीरो उसका हाथ पकड़ के उसको अलविदा कहता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा। सकोंजी तांजीरो को अपना ख्याल रखने को कहते हैं और तांजीरो नेजुको की चिंता ना करे। सकोंजी उसकी सही से देखभाल करेंगे और उसको सेफ रखेंगे। इसके बाद तांजीरो सकोंजी को गुड बाय बोलता है। वो कहता है कि मेरी तरफ से साबितो और माकुमो को भी गुड बाय बोल देना। ये कह के तांजीरो अपने सफर पर निकल पड़ता है। तांजीरो के जाने के बाद सकोंजी सोच में पड़ जाते हैं कि तांजीरो को साबितो और माकुमो के बारे में कैसे पता, वो बच्चे तो कब के मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि माउंट फुजिकासा पहुंचते पहुंचते तांजीरो को रात हो जाती है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां जंगल में हर तरफ विस्टेरिया नाम के फ्लावर के फूल खिले हैं। वहां थोड़ी ही दूर एक मीटिंग एरिया होता है जहां तांजीरो की उम्र के और भी कई सारे बच्चे होते हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने ही वहां आए हैं। फिर वहां दो ट्विंस लड़कियां आती हैं जो सभी पार्टिसिपेंट्स को उस कंपटीशन के लिए वहां आने के लिए शुक्रिया बोलती हैं और सबको कंपटीशन के रूल्स बताती हैं। दरअसल उस माउंटेन के जंगल में कई सारे डीमंस कैद हैं जिनको डीमन स्लेयर्स ने ही पकड़ के वहां कैद किया है। उस जंगल के चारों ओर जो विस्टेरिया के फूल हैं, उन्हीं फूलों की वजह से वहां कैद डीमंस उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि डीमंस विस्टेरिया के फूलों से डरते हैं। फाइनल सिलेक्शन कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए उन सभी पार्टिसिपेंट्स को उस जंगल में 7 दिन गुजारने होंगे। जो भी 7 दिन तक उस जंगल में खुद को जिंदा रख पाएगा वो कंपटीशन क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन का टेस्ट पास कर लेगा।
फिर वो कंपटीशन स्टार्ट होता है। हम तांजीरो को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसका प्लान है कि किसी भी तरह उसको आज की रात खुद को सेफ रखना है, क्योंकि सुबह होने पर वो डीमंस छुप जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए तांजीरो ईस्ट दिशा की तरफ भागने लगता है, क्योंकि सूरज ईस्ट से निकलता है और सूरज की रोशनी उसी दिशा में सबसे पहले पड़ेगी। भागते भागते तांजीरो को एक डीमन की सेंट सुंघाई देती है। वो रुक जाता है और समझ आता है कि कोई डीमन उसके आसपास ही है। इससे पहले कि तांजीरो ये अनुमान लगा पाए कि वो डीमन कहाँ है, एक डीमन पीछे से उसके ऊपर कूदता है, लेकिन तांजीरो जल्दी से साइड हट जाता है। इससे पहले कि तांजीरो उस डीमन से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल पाए, एक और डीमन उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों डीमंस आपस में लड़ने लगते हैं कि तांजीरो को कौन पहले खाएगा। फिर दोनों डीमंस एक साथ तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो ने इससे पहले दो डीमंस का एक साथ सामना कभी नहीं किया है। उन डीमंस को हराने के लिए तांजीरो अपनी ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज करता है, जिससे उसको ओपनिंग थ्रेड मिल जाए, और फिर वो वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट्स का यूज करके उन दोनों डीमंस की गर्दन अपनी तलवार से काट देता है। वो डीमंस मर जाते हैं और उनकी बॉडी राख बन जाती है। तांजीरो को खुद पर प्राउड फील होता है। उसकी इतनी महीनों की मेहनत फाइनली उसके काम आई। वो सच में एक डीमन स्लेयर बनने के लायक है, और उसकी जीत में उसका साथ दिया है उसकी स्पेशल तलवार ने, जो सकॉन्जी ने उसको दी थी। उसको सकॉन्जी की वो बात याद आती है जो ट्रेनिंग के दौरान सकॉन्जी ने उसको बताई थी। डीमंस को ऑर्डिनरी तलवार से नहीं मार सकते हैं। उनको मारने के लिए एक स्पेशल स्टील की तलवार चाहिए, जिसको निचिरिन ब्लेड कहते हैं। सकॉन्जी ने ऐसी ही एक तलवार तांजीरो को दी थी। इसके बाद तांजीरो उस डीमन की आत्मा के लिए प्रे करता है कि अगले जन्म में वो ह्यूमन बन के जन्म ले। तभी उसको अपने आसपास से बहुत बुरी बदबू आती है। जरूर कोई और डीमन उसके आसपास है। फिर तांजीरो को एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि एक लड़का जंगल में डर के भाग रहा है, क्योंकि एक बड़ा सा भयानक सा दिखने वाला डीमन उसका पीछा कर रहा है। उस डीमन को देख के तांजीरो भी बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी ओर माउंट सगीरी पर साबितो और माकोमो तांजीरो को लेके परेशान होते हैं। माकोमो साबितो से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तांजीरो उस डीमन को हरा पाएगा? साबितो कहता है, पता नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बैक टू माउंट फुजिकासने। तांजीरो उस भयानक डीमन को देख के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उस डीमन के बहुत सारे बड़े बड़े हाथ होते हैं। एक हाथ में उसने एक मरे हुए लड़के की डेड बॉडी पकड़ी होती है, और फिर उस लड़के की बॉडी को खा जाता है। उस डेड बॉडी को खाते ही वो डीमन और भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है। ये देख के तांजीरो बहुत डर जाता है। वो दूसरा लड़का जो उस डीमन से बच के भाग रहा था, वो भी बहुत डरा हुआ होता है। वो खुद को कोसने लगता है कि वो उस माउंटेन पर आया ही क्यों। उसको क्या पता था कि वहाँ इतने खतरनाक राक्षस भी होंगे। वो लड़का उस डीमन से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन अपने एक हाथ को लंबा करके उस लड़के को पकड़ लेता है। तांजीरो बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उस लड़के को बचाने के लिए वो अपने डर पर काबू करता है और वाटर ब्रीदिंग टेक्निक की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील का यूज करके उस डीमन का एक हाथ काट देता है, वही हाथ जिससे उस डीमन ने उस लड़के को पकड़ा था। जैसे ही उस डीमन की नज़र तांजीरो के फॉक्स मार्क्स पर पड़ती है, वो खुश हो जाता है और कहता है, एक और लिटिल फॉक्स मेरे हाथों से मरने आ गया। तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो डीमन किस बारे में बात कर रहा है। वो डीमन तांजीरो से पूछता है कि वो कौन सा साल है। तांजीरो उसको बताता है कि अभी ताइशो एरा चल रहा है। ये सुन के वो डीमन बहुत गुस्से से बौखला जाता है और खुद को गुस्से में नोचने लगता है। फिर वो डीमन गुस्से में सकॉन्जी उरोकोडाकी का नाम लेके गालियां देने लगता है। तांजीरो उससे पूछता है, तुम मेरे मास्टर उरोकोडाकी को कैसे जानते हो? वो डीमन उसको बताता है कि वो उरोकोडाकी ही था जिसने 47 साल पहले उस डीमन को वहाँ माउंट फुजिकासने पर कैद किया था। ये सुन के तांजीरो सरप्राइज होता है कि वो डीमन इतने सालों से वहाँ कैद है, लेकिन वो लड़का जिसकी तांजीरो ने थोड़ी देर पहले जान बचाई थी, उसको उस डीमन की बातें झूठी लगती हैं, क्योंकि माउंट फुजिकासने पर कैद कोई भी डीमन इतना ओल्ड नहीं है। वो डीमन तांजीरो को बताता है कि वो अब तक फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले 50 लोगों को खा चुका है, जिसमें से 13 लोग सकॉन्जी के ही स्टूडेंट्स थे। उन सभी 13 लोगों ने सकॉन्जी का बनाया हुआ फॉक्स मास्क पहना था। डीमन कहता है, उन 13 लोगों में से 2 को मारने में मुझे बहुत मज़ा आया था,
एक लड़का था जिसके रेड कलर के बाल थे और वो बहुत ही पावरफुल था। दूसरी एक छोटी सी लड़की थी जो छोटी ज़रूर थी पर बहुत ही फास्ट थी। मैंने अपने हाथों से उस लड़की के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। डीमन की बातों से तांजीरो समझ जाता है कि वो साबितो और माकुमो की बात कर रहा है, यानी कि वो दोनों मर चुके हैं और इसी डीमन ने उनको मारा था। वो डीमन आगे कहता है कि सकोंजी अपने सभी स्टूडेंट्स को वो स्पेल किया हुआ मार्क्स देता है, लेकिन उसका स्पेल आज तक काम नहीं किया क्योंकि वो सभी बच्चे डीमन के हाथों मारे गए। डीमन की बातें सुन के तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत इंटेंसिटी के साथ उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ऐसा लगता है कि तांजीरो उसको नहीं हरा पाएगा। फाइटिंग के दौरान वो डीमन तांजीरो को जोर से पंच मारता है, जिस वजह से तांजीरो का सर एक पेड़ से टकराता है और तांजीरो बेहोश हो जाता है। डीमन के पंच की वजह से तांजीरो का फॉक्स मास्क भी टूट जाता है। डीमन को लगता है कि उसने तांजीरो को हरा दिया। वो बहुत खुश होता है, उसको सकोंजी के एक और स्टूडेंट को खाने का मौका मिलेगा। ये देख के वो लड़का जिसको तांजीरो ने बचाया था वहाँ से डर के भाग जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो को अपने छोटे भाई शिगेरू का एक विजन दिखता है, जिसमें शिगेरू उसको होश में आने को कहता है। वो डीमन तांजीरो को खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इससे पहले कि वो तांजीरो को पकड़ पाए, तांजीरो को होश आ जाता है और वो फिर से उस डीमन से लड़ने लगता है। वो डीमन अपनी बॉडी से मल्टीपल हाथ निकालता है और सभी हाथों से तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो अपनी फाइटिंग स्किल से उसके सभी हाथ काट देता है। ऐसा करने से तांजीरो को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि उस डीमन के हाथ कुछ ही सेकंड्स में दोबारा ग्रो करने लगते हैं। वो डीमन तांजीरो को बताता है कि उसको मारने का एक ही तरीका है, उसकी गर्दन को काटना, लेकिन उसकी गर्दन बहुत मजबूत है और तांजीरो उसकी गर्दन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि साबितो ने भी उस डीमन की गर्दन काटने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार से उस डीमन की गर्दन पर वार किया था, उसकी तलवार टूट गई थी और फिर डीमन ने साबितो को मार दिया था। फाइटिंग के दौरान तांजीरो ये सोचने लगता है कि वो उस डीमन को कैसे हराए। उसको उस डीमन को हराना ही होगा, वरना वो ऐसे ही निर्दोष लोगों की जान लेता रहेगा। इस बार तांजीरो अपने सूंघने की शक्ति पर फोकस करता है और उस डीमन के कई सारे अटैक से बच जाता है। माउंट सगेरी पर माकुमो को तांजीरो की चिंता होती है। उसको लगता है कि तांजीरो भी उस डीमन के हाथों मारा जाएगा। साबितो कहता है कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि तांजीरो उस डीमन को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन एक बात सर्टेन है कि तांजीरो ने ट्रेनिंग के दौरान उस माउंटेन का सबसे बड़े पत्थर को काट दिया था। माउंट फुजिका सनी में अभी भी तांजीरो और डीमन की फाइटिंग चल रही होती है। तांजीरो एक के बाद एक उस डीमन पर अटैक करता रहता है। उस डीमन को अपनी स्ट्रेंथ पर घमंड होता है कि तांजीरो किसी भी हालत में उसको हरा नहीं पाएगा, पर तांजीरो हार नहीं मानता और अपनी फाइटिंग टेक्निक्स पर फोकस करता है। उसको वो ओपनिंग थ्रेड दिखता है जिससे वो उस डीमन के वीक स्पॉट को देख सकता है। एट लास्ट तांजीरो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश को यूज करता है और सक्सेसफुली उस डीमन की गर्दन काट देता है। इसी हीरोइक मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के टेस्ट को पास करने के लिए तांजीरो को और क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।